Hello everyone, welcome to my channel. So after a break again I am here. So welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं पिछले कुछ दिनों में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस एडिट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी कुछ दिनों तक, वो सभी वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली शूट नहीं किए हैं। ये सभी वीडियोस मेरे पिछले कुछ दिनों के शूट किए हुए हैं जो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी और मैं अब उनको एडिट करके अपलोड। तो चलिए देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिट करिए लाइक बटन को और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस अभी हो रहे हैं 3:30 बजे हैं और मैं जा रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट काम है मुझे, तो मैं बस जा रही हूँ अभी मार्केट। मैं जाऊँगी लिटिल इंडिया साइड में, तो आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से मुझे, तो आइए मेरे साथ और चलिए। आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि ज़रूरी काम था तो मुझे जाना पड़ा। ऐसा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो और मुझे कुछ काम आ जाए अर्जेंट और मुझे जाना पड़े। और लिटिल इंडिया मुस्तफ़ा जाना था तो मैं वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि सैटरडे संडे, आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे को वहाँ बहुत भीड़ होती है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए शॉपिंग करना और जाना। ऑलरेडी वहाँ पे जाने में ही 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं, तो जाओ इतनी दूर और फिर वहाँ भीड़ में शॉपिंग करो। तो इससे अच्छा मैंने आज रिस्क लिया। मैं बेटे को अच्छे से समझाया और बेटी को अच्छे से खिला पिला के सुला के मैं आ रही हूँ, मतलब मार्केट जा रही हूँ। तो बस मॉम्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है जब बच्चे बीमार हो और उनको छोड़ के जाना हो कभी। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड से चैट हो रही थी, तो उसने बताया किसी और फ्रेंड ने जिसको मैं जानती हूँ, उसने कुछ कहा कि अरे उसकी बेटी बीमार थी और वो घूम रही थी किसी के बारे में। तो मुझे इतना बुरा लगा, ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि मैं खुद एक मॉम हूँ और मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मुझे इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। देखिए बाहर का मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं। तो ऐसे मॉम्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो जजमेंटल होते हैं, जो दूसरों के बारे में बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि अरे वो घूम रही थी, देखिए उसका बच्चा बीमार था और वो घूम रही थी। तो आप ऐसे कोई भी स्टेटमेंट अगर आप पास करते हैं तो सोचिए कि किसी भी माँ के लिए क्या ये आसान होता है कि बीमार बच्चे को घर पे छोड़ के वो घूमने जाए। ज़रूर कोई इम्पॉर्टेंट काम होगा, और अब जब आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपको A to Z सारे काम खुद करने होते हैं। ये सिर्फ मतलब ऐसे बोल देने से। और दूसरी बात, आप सामने वाले को कह रहे हैं कि वो घूम रहा था, तो आप भी तो घूम रहे थे, आप भी तो रोज़ उसको देख रहे हैं, तो खुद भी तो घूम रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो लोग पास करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था जब ये वाली बात मुझे पता चली थी। तो किसी भी के लिए भी आप इतना जजमेंटल मत होइए प्लीज़। आप पहले देखिए, सोचिए। तो रियली मतलब ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले बहुत बार सोचा करिए, और किसी को भी लेके जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं है। आप भी हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन में हो और आपको भी जाना पड़े। तो मैं अपना मूड नहीं ख़राब करती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे वही उस दिन की बात याद आ गई और फिर से मेरा मूड ख़राब हो रहा है। तो मैं मूड नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, आपको लिटिल इंडिया लेके चलती हूँ। मैं पहुँच गई कोवन, और जैसे ही हम लिटिल इंडिया साइड में आते हैं हमको इंडियन एड्स दिखाई देने लगते हैं। ये फेरर पार्क से मैं सिटी स्क्वायर मॉल की तरफ जा रही हूँ, तो बस वहाँ से मैं आपको मुस्तफ़ा लेके चलूँ। और ये है सिटी स्क्वायर मॉल से हम मुस्तफ़ा जाने का रास्ता, किचनर रोड यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ बहुत सारे इंडियन शॉप्स हैं। आज मैं सबसे पहले आपको मुस्तफ़ा दिखाऊंगी। मुस्तफ़ा काफ़ी बड़ा है, ये वन ऑफ द कह सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पे स्टोर है सिंगापुर में, और ये 24 आवर चलता है। आप कभी भी आके यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत ही बड़ा स्टोर। और जो कोई भी बाहर से आता है वो गोल्ड शॉपिंग ज़रूर करता है यहाँ पे, क्योंकि GST नहीं लगती है। तो तनिष्क का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे तनिष्क का भी आउटलेट है इसमें। देखिए कितना बड़ा है। हम जाएंगे सबसे पहले बेसमेंट 1 में, क्योंकि बेसमेंट 1 में जो है हमारा गोल्ड स्टोर है और मुझे थोड़ा सा काम है, और गोल्ड का बहुत बड़ा कलेक्शन है इनके पास। और बेसमेंट 2 थोड़ा सा झलक देखिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी यहाँ बहुत अच्छे ऑफर्स रहते हैं और काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। मुस्तफ़ा बेस्ट प्राइस देता है आपको,
तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा ही। और मैं आपको हल्की सी झलक दिखा रही हूँ गोल्ड सेक्शन की, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है और लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए गोल्ड शॉपिंग में, और मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हल्की सी झलक दिखा रही हूँ। बहुत ही बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा कलेक्शन है गोल्ड का, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत वैरायटी है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो हल्का सा देखिए। सिंगापुर में इंडियन स्टोर में सबसे बड़ा जो स्टोर है वो है मुस्तफ़ा, और यहाँ आने के बाद अगर आप ग्रॉसरी नहीं खरीदें, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने भी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग की यहाँ से। और मुस्तफ़ा का ये सेक्शन मैंने पहली बार देखा, जहाँ पे कुछ शो पीसेस थे, गिफ्ट आइटम्स थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं इंडियन, सारी चीज़ें, किसी भी स्टेट की हो, कोई भी क्राफ्ट हो या कोई भी शो पीस हो, बहुत सारा ऑप्शन है और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं इस तरफ आती नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेनली मैं आती हूँ अपनी ग्रीन वेजीज़ लेने के लिए और ग्रॉसरी लेने के लिए, तो बस मैं वो लेके चली जाती हूँ। कभी भी मैं दूसरे सेक्शंस नहीं देखती हूँ, जल्दी टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मुस्तफ़ा में आपको इंडियन सभी सब्जियां और फल मिल जाते हैं, तो यहाँ आने पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ मिल जाता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो इंडिया में भी शायद मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, इंडिया के किसी भी पार्ट से कोई भी चीज़ बिलोंग करती है वो यहाँ मिल जाती है। बस मैं थोड़ी सी अपनी शॉपिंग करके घर आ गई और मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब हो गई है शाम, अंधेरा हो गया है। ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग है जो आप देखिए। लौकी यहाँ पास के स्टोर में नहीं मिलती, तो मैं वहाँ जब भी जाती हूँ लौकी लेके आती हूँ, और इस बार ये अंगूर भी लेके आई हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, अपनी भिंडी भी मैं डबल पैक लेके आती हूँ हमेशा, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश मिल जाती हैं। बीन्स हैं ब्रॉड वाली, जिनको सेम कहते हैं हम, कुंदरू हैं, लौकी है और पिस्ता का एक पैकेट है, और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी। तो देखिए रात हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर देखने में, जब लाइटिंग होती है और स्काई दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो घर आने के बाद मैंने डिनर बनाया जल्दी और बच्चों को खाना खिलाया, और अब मैं अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बनता है। कौन सी स्टोरी पढ़नी है? So start reading, Mama will help you. और ये है मेरा नॉटी बच्चा। Lonely. Yeah, I think they're feeling like they're not a princess. And the next one, I think, so happy. She's smiling. Yeah, and she has. Hey, she has a crown. Yeah, because she's a princess. और उसको बहुत मज़ा आ रहा था मुझे बुक के बारे में बताने में। पिंक स्नेक और कलरफुल सारे एनिमल्स, ये बुक मेरे को फर्स्ट टाइम दिखा रही थी, क्योंकि वो खुद अपनी स्टडी रूम में ये बुक रहती है, तो वो हमेशा देखती रहती थी। लेकिन मेरे पास मतलब फर्स्ट टाइम ही लेके आई, तो मुझे भी थोड़ा अलग दिखा, न्यू दिखा, तो मैंने उससे ही पूछा कि क्या क्या है, तो वो सब मुझे एक्सप्लेन कर रही थी। और उसको मतलब मैंने बोला जिराफ तो सबसे टॉलेस्ट होता है, तो मुझे कंपेयर करके बता रही थी कि नहीं इस फोटो में देखो जिराफ टॉल नहीं लग रहा है, टॉलेस्ट नहीं लग रहा है। तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है अगर आप उनके सामने थोड़ा सा ऐसा बन जाएं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो वो अपने लेवल से पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को अपने को एक्सप्रेस करने देने का, अलाउ करने का, और वो इस तरीके से बहुत जल्दी सीखते हैं कि दूसरों को कैसे समझाना है, कैसे बताना है। तो देखिए कैसे ट्राई कर रही है मुझे कन्विंस करने के लिए कि नहीं जिराफ टॉलेस्ट नहीं है यहाँ पे इस फोटो में वो बहुत टॉलेस्ट नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ वो अगर इनके साथ नहीं होता तो ज़्यादा टॉल दिखता। यस यू आर राइट, वेरी गुड।
अपने बुक पे पैर नहीं लगाते बेटा, जय जय होती है। What you forgot? What's और उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी सो गई। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें और मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।